अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के साथ साल 2019 का एक लॉ एडमिशन टेस्ट का पास पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो अपने आप को लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में पास्ट पेपर्स का तस्करा किया करता हूँ और आप तमाम लोगों को बताया करता हूँ कि पास्ट पेपर्स को जो है वो रिव्यू करना, उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को एक शेप देना कितना मैंडेटरी है। तो अगर आप लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना आपको अंदाज़ा होगा कि किस सब्जेक्ट में किस नेचर के और किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि इसकी बेसिस पर आप फर्दर इंटरनेट को यूज़ करके क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम स्क्रीन पर चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है वो साल 2019 का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने सामने इंग्लिश का पोर्शन देख सकते हैं। अब लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश की वेटेज जो है वो 20 नंबरों की है। 20% वेटेज का जो पेपर है वो अंग्रेजी से पूछा जाता है और अंग्रेजी के क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा इसका सिनोनिम्स का होता है, यानी कि हममानी अल्फाज। दूसरा हिस्सा इसका एंटोनिम्स का होता है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। और तीसरा हिस्सा इसका जो है वो प्रेपोजिशंस का होता है, ये सेंटेंस कंप्लीशन का होता है। तो अब सबसे पहले हम सिमिलर वर्ड्स के सेक्शन को देखेंगे, यानी कि सिनोनिम्स को देखेंगे। तो पहला वर्ड आपके सामने कंटेम्प्ट इस वक्त नजर आ रहा है। कंटेम्प्ट का उर्दू में मतलब तौहीन है और इसका मिलता जुलता या हममानी अल्फाज जो है वो डिसरिगार्ड होगा। ठीक है, डिसरिगार्ड। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास जो वर्ड है वो प्रोक्लेम्ड है। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है ऐलान करना। तो इसका जो हममानी अल्फाज है वो अनाउंसमेंट या अनाउंस से रिलेटेड होगा, आप देख सकते हैं इस वक्त। तीसरा हमारे पास वर्ड एलाबोरेट है। एलाबोरेट का मतलब है किसी भी चीज़ की वजाहत करना, किसी चीज़ को वाज़ेह करना, ठीक है, क्लियर करना। तो डिटेल्ड, ठीक है, ये इसका जो है वो हममानी अल्फाज है। चौथा हमारे पास वर्ड इलस्ट्रेट है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है मिसाल के साथ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर यहाँ पर वर्ड जो हमारा इससे हममानी अल्फाज है वो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, देन हम चलते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का जो हममानी अल्फाज है वो स्नूपी है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट। ठीक है, इसका हममानी अल्फाज ये है। उसके बाद हमारे पास ऑपोजिट वर्ड्स आ चुके हैं। तो रिपल्सिव का जो ऑपोजिट है वो इल्यूरिंग है। उसके बाद एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस किसी चीज़ जो कोई ऐसी चीज़ जो मुबहम हो, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कंफ्यूजिंग हो, अनक्लियर हो, उसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास क्लियर आ गया। देन ब्लंट, ब्लंट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो शार्प ना हो, तो इसका जो है ना आपका ऑपोजिट वर्ड होगा वो शार्प होगा। एक्सक्लूड, किसी चीज़ को हटा देना, निकाल देना, इसका ऑपोजिट वर्ड इंक्लूड होगा। एक्सपोज, किसी भी चीज़ को जाहिर कर देना, इसका ऑपोजिट वर्ड सीक्रेट होगा। अब ये जितने आसान अल्फाज हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी इस बार भी इतने ही अल्फाज आसान आए, लेकिन इससे मिलते जुलते इसके करीब तरीन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, देन हमारे पास फॉरबिड, फॉरबिड किसी भी चीज़ से रोकना किसी को, तो अलाउ इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। रिलिंक्विश, ठीक है, रिलिंक्विश का मतलब इसका ऑपोजिट होगा पोजेस। उसके बाद हम आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब 15 हमारे पास जो है वो इसके ऑप्शंस आ गए, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। 7 हमारे पास हममानी अल्फाज और 7 हमारे पास, 8 हमारे पास ऑपोजिट वर्ड्स थे। उसके बाद हम जो है वो चलते हैं, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सेंस नहीं बना रहा है, इसको छोड़ देते हैं हम। ही डाइड ऑफ, अब यहां पर जो है वो हमने ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। ठीक है, शी वॉज अकम्पेन्ड बाय हर मदर। ठीक है, यहां पर दुरुस्त ऑप्शंस मैंने लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो। द पुलिस प्रोब इनटू द केस। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट नो एंड गो ऑन अंटिल यू रीच द रिवर। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर जो लोग अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं या आपने अभी तक 12वीं तक जो अंग्रेजी पढ़ी है, उसकी बेसिस पर आपको सेंस से ही पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहां पर जो है वो फिट आता है। अब यहां देखें, डैश हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यू एंड नीस वर ऑल्सो प्रेजेंट बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स यहां पर जो है वो वर्ड फिट हो रहा है। हु हैव, वी हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ सिंस का वर्ड जो है वो एक्यूरेट सेंस बनाता है ग्रामेटिकली। देन यहाँ से मेरे हिसाब से इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, हमारे पास अंग्रेजी का 20 नंबर का सेक्शन है, इस्लामियात का 10 नंबरों का सेक्शन है। मेरे सामने क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो यहाँ पर जो है वो हाशमी, आप ऑप्शन दुरुस्त लगाएंगे। अब यहाँ एक और चीज़ है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग्स फ्रॉम द ट्राइब ऑफ कुरैश एंड क्लैन ऑफ हाशमी। ठीक है, ट्राइब एक ब्रॉडर सेंस में यूज होता है और क्लैन जो है वो एक स्मॉलर सेंस में यूज होता है, तो इस चीज़ को आप मद्देनजर रखेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड 4 डॉटर्स। ठीक है, उसके बाद जबूर वाज रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उसके बाद अगला ऑप्शन आप देखें, हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तलवार का जो खिताब है वो किसको दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं नजर आ रहा होगा, खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद को जो है वो अल्लाह ताला की तलवार का जो अवार्ड है, ये टाइटल है, ये बेसिकली दिया गया था। उसके बाद आप देखें
देखेंगे विच मॉस्क वाज डिमोलिश्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद ज़रार, ठीक है। उसके बाद सोशल बाइकआउट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 3 years, ठीक है। देन हमारे सामने क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मुस्लिम्स फॉट इन गजवा बदर, 313। अब यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन कवर हो गया 10 नंबरों का। देन हम जनरल नॉलेज की तरफ जाते हैं। जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में दूसरा MCQ सेक्शन में बड़ा सेक्शन है और इससे भी क्वेश्चंस आपके 20 पूछे जाते हैं। तो नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं हमने उनके बारे में भी पढ़ना है। देन कैंगरू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच कंट्री हैज़ हाइएस्ट ऑयल रिजर्व्स, सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर अगर प्रूवन हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स की बात की जाए तो ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमने देखना है कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से सूटेबल कौन सा है। तो विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स, सऊदी अरेबिया। देन हम जाएंगे हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018, फ्रांस, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर 4 years। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी यानी कि सजाए मौत। उसके बाद वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन, अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया हुआ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ब्रसल्स, ठीक है। द फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्टेड इन 1990, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, चाइना। कुछ लोग जो है ना आपके उसके मुताबिक जो है वो ये श्रीलंका के ऊपर निशान लगाया गया होगा, लेकिन आपने इसको क्रॉस चेक कर लेना है। चाइना तो वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए, श्रीलंका को ही होना चाहिए, लेकिन आप इसको चेक कर लें श्रीलंका और कीनिया में से कौन सा होगा, ठीक है। देन हम आगे चलते हैं। एफल टावर इज बिल्ड इन विच कंट्री ऑफ फ्रांस, पेरिस में है जी। हु सजेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। Where is the biggest salt mine, जेहलम। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। सिंगापुर वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री, मलेशिया। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट PM एट द एज ऑफ 92 इज महातीर मोहम्मद। ये उस वक्त रेलेवेंट क्वेश्चन था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन हेग, ठीक है। इसका कैपिटल जो है वो हेग में है, या इसका बेसिकली हेडक्वार्टर हेग में है। उसके बाद विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, तजाकिस्तान। अब ये देखें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपने उनको स्टडी कर लेना है। तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि अब इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा, इसके पर्पस के बारे में पता चल जाएगा, और इसका जो आखिरी समिट कहाँ पर हुआ है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि अब ये बेसिकली साउथ एशिया की कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर होगा, बांग्लादेश भी होगा, और अफगानिस्तान को भी इंडिया के कहने पर इसका मेंबर बना दिया गया था, लेकिन तजाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है। द खैबर पास लिंक, ये जो खैबर पास है ये कौन से 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है, ये अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है और ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। उसके बाद बगदाद जो है वो किस कंट्री का कैपिटल है, ये इराक का कैपिटल है। कैपिटल से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। उसके बाद कौन से कंट्री के पास ओशन नहीं है, अब ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से आपने अफगानिस्तान को सिलेक्ट करना है। देन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन आ चुका है। पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन भी हमारे पास 10 नंबरों का होता है और इसमें से आप इजीली 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं अगर आप 9th 10th की और सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडीज को पढ़ चुके हैं। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का नाम किस कॉन्स्टिट्यूशन में सजेस्ट किया गया, तो 56 का जो हमारा आइन था, जो हमारा पहला आइन था, 9 साल की स्ट्रगल के बाद हमने लिया था, उस आइन में हमारा जो मुल्क है उसका नाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। विच गवर्नमेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1962, 1962 में हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी। इस वक्त जो है वो हमारे पास पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, उस वक्त हमारे पास सदारती निज़ाम हुकूमत। हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट बाय 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1973 के आइन के मुताबिक जो हमारा सदर है उसके इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डिटेल में नहीं जाना कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, बस आप फिल वक्त ये समझ लें। कोई स्टूडेंट अगर स्टडी करना चाहता है, सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 58(2)(b है उससे हम जो है वो उसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, बहुत बार उन्होंने किया भी है। उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है। सुप्रीम कमांडर, अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि जो सुप्रीम कमांडर है, जो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आर्म फोर्सेस से मुराद पाकिस्तान की तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा, यहाँ प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी का जो है वो कमांडर इन चीफ है, ठीक है। तो सारी जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो थर है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है वो पंजाब के गवर्नर थे। उसके बाद पहली स्टेट बैंक की वुमेन गवर्नर जो है वो शमशाद अख्तर थी। देन हमारा डिफेंस डे जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद ये मैथ का पोर्शन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैथ से रिलेटेड जो है वो
हम एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें 8 तरह के जो क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को एक नज़र देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पर उर्दू का सेक्शन नज़र आ रहा है, आप इसको एक नज़र पढ़ लेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं। उर्दू के सेक्शन में आपसे पहले अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ पूछे जाते थे, लेकिन अब इसमें ग्रामर का सेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो आप 9th और 10th की जो बेसिक उर्दू है और बेसिक ग्रामर है, अगर आप उसको इंटरनेट से स्टडी कर लेते हैं तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस सेक्शन में स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, और उर्दू को बड़ा हम लाइट कंसीडर करते हैं अपने सारे एकेडमिक करियर में ना। तो 10 में से यहाँ पर स्टूडेंट ले लेते हैं 3 4, उसकी वजह क्या है? तैयारी नहीं करके जाते। तो आप ग्रामर के सेक्शन को भी इस बार पढ़ें, अल्फाज मुतज़ाद मुतरादिफ के साथ आपको ग्रामर का सेक्शन भी आना चाहिए। देन हमारे पास रिटन पोर्शन आता है। अब यहाँ तक हमारा जो है वो 75 नंबरों का 75% जो आपका लैट का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, और रिमेनिंग जो 25 नंबरों का 25% वेटेज का पेपर है वो आपका यहाँ से आता है। इसमें आपको 15 नंबर का एक ऐसे लिखना है, ठीक है, और 10 नंबर की एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। अब प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब लैट स्टार्ट हुआ था उस वक्त आपसे पर्सनल स्टेटमेंट में सिर्फ यही पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन अब कोई भी एक टॉपिक उठाया जाता है और आपकी उस पर ज़ाती राय पूछी जाती है, ठीक है। तो आपने उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ऐसे कि आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 3 टॉपिक्स पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो रोल ऑफ टीचर्स टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल, असातिज़ा का किरदार स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने में, मीडिया एजुकेशन, उसके बाद वुमेन राइट्स। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इन 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर नहीं लिख सकता, बल्कि इन तीनों टॉपिक्स पर नहीं लिख सकता, आप इजीली लिख सकते हैं। तो वो आपका बेसिकली रिटन स्टाइल, रिटन एक्सप्रेशन और राइटिंग एबिलिटीज़ चेक करना चाह रहा है। तो आप इसको इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं प्रीवियस वीडियो में भी दे चुका हूँ, दोबारा आपको दे देता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखा हो। तो आपने बेसिकली उस जबान में लिखना है जिस जबान में आप कॉन्फिडेंट हैं। आप उर्दू में अच्छा लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखें, इस पर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये भी 10 नंबर की है, आप इसको भी जो है वो या तो इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को एक ज़बान में अटेम्प्ट करें। और अपनी प्रेजेंटेशन पे खास ख्याल रखें। मैं डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक दे रहा हूं, अगर आप लैट की तैयारी के हवाले से सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो सिंपली उन 2 वीडियोस को देख लें। एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में से आप 25 में से ईजिली 20 स्कोर कर सकते हैं अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है। आप इजीली 20 स्कोर कर सकते हैं अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके लैट में अपना टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं। कुल मिला के 2 घंटे आपको इस टेस्ट के लिए दिए जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेक्शन दोनों आपने करने होते हैं, और इसके लिए शीट आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी जिस पे जो है वो आप रिटन पोर्शन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में बिला झिझक स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफिज़।